वेलकम बैक। इन फोकस हैं बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर हैं सेनेट में। आपने क्योंकि बजट का भी जिक्र किया और दोनों आपने एक इंडिया पाकिस्तान का सिनेरियो बताया, फिर बजट का, इस बजट पे मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी, इस बजट पर जितनी तनकीद पार्लियामेंट के अंदर आपने की और उसके अलावा भी बाहर भी आप लोगों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, क्या एक वक्त ये भी था कि जब आप लोगों ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी आप इनवाइट करेंगे और शामिल करेंगे कि वो इस बजट पर वोट ना करें, लेकिन आपने देखा कि उन्होंने 18% GST, जिस पर वो बहुत सीख पाते, बिलाखिर 10% के ऊपर वो राज़ी भी हुए सोलर पैनल्स के हवाले से। सो इज़ इट स्टिल ऑन द कार्ड्स टू इनवाइट देम? अभी तक ये बातचीत हुई है आपकी उनसे, या आपको लगता है वो तो वोट देंगे ही? देखिए, नंबर वन तो जो बातचीत हुई थी वो बड़ी एक इनफॉर्मल बात थी। हमने देखा कि वो उनकी नेशनल असेंबली में भी और सेनेट में भी जो वो तकारीर कर रहे हैं, उन तकारीर में वो बड़ी तनकीद कर रहे हैं बजट पे, और उस पर बड़ा कह रहे हैं कि कंप्लेन कर रहे हैं और सजेशंस दे रहे हैं। तो हमने उनको, हमारे असद कैसर साहब हैं जो एक स्पीकर, उनकी मुलाकात हुई राजा परवेज अशरफ साहब से कॉरिडोर में नेशनल असेंबली के, और उन्होंने उनको कहा कि आप अगर तनकीद कर रहे हैं तो आए, आप भी वोट ना करें, हम भी वोट नहीं करेंगे इस बजट के फेवर में, सही। और मिल के हम बजट को इम्प्रूव करें। ये गुफ्तगू हुई थी जिसपे राजा परवेज अशरफ साहब ने शायद कहा था कि मैं, बड़ी अच्छी सजेशन है, मैं पूछूंगा। लेकिन उससे ज्यादा कोई किसी किस्म की बात नहीं हुई। उसके बाद एक सेनेटर हमारे हैं, उन्होंने एक स्पीच की, वो मैं उस स्पीच को उनका नाम नहीं लेता लेकिन मैं जिक्र करता हूँ कि उन्होंने कहा क्या। उन्होंने ये कहा कि हम तनकीद तो करते हैं पॉपुलैरिटी के लिए, हम तनकीद तो करते हैं लोगों को दिल जीतने के लिए, लेकिन जब बजट का वोट का सवाल आएगा तो हम वोट जो है वो हम बजट के फेवर में ही करेंगे। सही। तो मुझे भी यही लगता है कि जो सेनेटर साहब ने कहा वही शायद दुरुस्त बात है कि पीपल्स पार्टी एक अपने आप को पॉपुलर करने के लिए जरूर बजट पे हमला कर रही है, डिबेट कर रही है, ताकि पब्लिक में लगे कि वो बड़े पब्लिक के साथ हैं, लेकिन असल में जब वोटिंग की बारी आएगी तो उन्होंने वोट तो करना ही है हुकूमत के साथ। तो ये मेरा तासुर है, और शायद आप देख लें कि कल परसों इस पे जब वोटिंग होगी तो पता चल जाएगा। तो सर, एक बात खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने भी कही, एंड दिस इज गोना बी माय लास्ट क्वेश्चन बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। वो ये कहते हैं कि वोटिंग का अमल शुरू होता है लेकिन बानी से मुलाकात नहीं कराई गई। अरकान पार्लियामेंट को कहता हूँ कि असेंबली जाकर वोटिंग नहीं करनी, और हम बजट पास नहीं करते तो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी की बुनियाद पर टेक ओवर कर सकते हैं, ये भी उन्होंने कहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके इस बयान को और उनकी इस सजेशन को कितना संजीदा लेती है? देखिए, ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये चीफ मिनिस्टर साहब की नहीं है। ये इंस्ट्रक्शंस तो इमरान खान साहब ने ही दी हैं कि मेरे से मुशावरत के बगैर आपने बजट नहीं पास करना, और मेरी इत्तला के मुताबिक अभी तक उस शायद इंस्ट्रक्शन में कोई तब्दीली नहीं आई। तो अगर वो बजट पे वोट नहीं होगा तो ये चीफ मिनिस्टर साहब ने सही बयान दिया कि वो, उन्होंने जो कहा कि हम वोट नहीं करेंगे। लेकिन दूसरा जो सवाल है कि क्या हुकूमत टेक ओवर की जा सकती है, तो मेरी जो आइन की तशरीह है, मेरी नज़र में टेक ओवर नहीं किया जा सकता। सिर्फ ये है कि अगर हुकूमत प्रोविडेंशियल हुकूमत नहीं पास करती बजट तो फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है, और उसके तहत जो बजट है या जो फाइनेंशियल प्रोविजंस हैं वो फेडरेशन फिर करेगी, लेकिन हुकूमत यही रहेगी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।